हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 10th का विज्ञान की जो डेस्क वर्क है आपके पास में संजीव, उसका सेकंड मॉडल पेपर। उसके मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगी। देखिए, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो तीनों है आपके पास में, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों, या कोई नहीं। तो इसके अंदर आंसर आएगा आपके पास में कोई भी नहीं। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है मेथेनोइक अम्ल। इसके अंदर जो आंसर आएगा आपके पास में है मेथेनोइक अम्ल। उभयधर्मी ऑक्साइड है, कौन सा है। जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है, कौन करता है। एटीपी। एटीपी ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। फिर मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है। मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है। तो इसका आंसर है आपके पास में हीमोग्लोबिन। जिस मानव में हीमोग्लोबिन कम होगा वह उसके सांस की प्रॉब्लम होने लग जाती है। कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है। कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करता है। तो ये आंसर है आपके पास में एड्रीनलिन। ठीक है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है। इंसुलिन का कार्य क्या होता है। रक्त में शर्करा स्तर का नियमन। ठीक है। इंसुलिन की कमी से आपके पास में वो हो जाती है जो आपके कहते हैं ना मधुमेह। ठीक है, तो वो हो जाता है रोग, इसलिए इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा स्तर का नियमन। वन डाईऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो आपके पास में 8वें का आंसर है 1 सेंटीमीटर। क्या होती है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य है। प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य कथन है। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। परावर्तित किरण की आवृत्ति परिवर्तित व एवं चाल अपरिवर्तित रहती है। तो ये आंसर हो गया आपके पास में। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है। इसका आंसर है आपके पास में अमीटर। ठीक है बच्चों, आपके पास में 10 क्वेश्चन हो गए हैं, 11 और 12। इसका आंसर देखिए आपके पास में। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ पर। किस पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर। ठीक है। घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे कहलाते हैं। 12वें क्वेश्चन का आंसर है मेंस। क्या कहलाते हैं, मेंस। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में। अब ये देखिए यहाँ पर जो है आपके पास में आंसर्स की जगह है। पेप्सिन पाचक एंजाइम है जो करता है, किसका पाचन करता है। तो यहाँ पर प्रोटीन आएगा बच्चों। यहाँ पर क्या आएगा, प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। मस्तिष्क भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो यहाँ पर अनुमस्तिष्क, यहाँ पर आता है अनुमस्तिष्क। शरीर मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसका आंसर आएगा बच्चों आपके पास में ध्रुव। ठीक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा आएगा आपके पास में आंसर। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय, तो उसको कहेंगे हम जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय। इसके आंसर सीट आपके साथ में दे रखी है। विश्नोई लोग वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन से वृक्ष के लिए, खेजड़ी। खेजड़ी राजस्थान के अंदर ये खेजड़ी का जो पेड़ को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था, चिपका आंदोलन कहलाता है। ठीक है। विश्नोई लोग वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। खेजड़ी के वृक्ष के लिए जठर रस की पीएच कितनी होती है, यहाँ पर आता है 1.2। एक संश्लेषित सूचक का नाम फिनोफ्थलीन। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। CuSO4 5H2O का विशिष्ट नाम क्या है, नीला थोथा। ठीक है, इसका नाम है नीला थोथा। रंध्रों को खोलने व बंद करने का कार्य किसका है, द्वार कोशिकाओं का। कौन सी ग्राही अंग संतुलन से संबंधित है, अंतःकरण। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, श्रेणी क्रम में। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है, माइकल फेराडे ने। पोषण के आधार पर कीट कैसे जीव है, प्राथमिक उपभोक्ता है। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के सुरक्षित क्षेत्र में किस प्रकार के वन है, एल्पाइन वन है। किस सूक्ष्म जीवाणु द्वारा गंगा का जल संदूषित होना बताया गया है, कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा। ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास में जो सेक्शन ए था इसका मैंने आपको पूरा आंसर्स बोल करके भी बता दिए। ये आपके पास में आंसर सीट अवेलेबल है। ठीक है। ये आपके पास में खंड द बच्चों, इसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर बोलूंगी नहीं मैं, आपके पास में आंसर शीट मिल जाएगी। इसी तरीके से आपके पास में खंड जो आ जाएगा सेक्शन सी आ जाएगा। ये खंड अभी आपके पास में, ये देखिए खंड सी।
सेक्शन सी चालू हो गया, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। इनके अंदर आपके पास में ऑप्शंस आ जाते हैं, 3-3 नंबर वाले में आपके पास में ऑप्शंस आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है बच्चों। अब खंड इसके अंदर आपके पास में 4 नंबर का 250 शब्द सीमा का है। इसके अंदर भी आपके पास में ऑप्शंस हैं 23 क्वेश्चन है आपके पास में कुल टोटल में, ठीक है। कुल टोटल में आपके पास में 24 क्वेश्चन है और ये आपके पास में आ गई आंसर शीट, ठीक है। बिना किसी देर किए अब हम देख लेते हैं, पूरी की पूरी आंसर शीट है ना, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि मैडम हमारे को आंसर शीट नहीं मिली है, हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोलना नहीं आ रहा है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर जाकर के आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, जिस लिंक के ऊपर टाइटल दे रखा होगा क्लास 10th साइंस मॉडल पेपर सेकंड संजीव डेस्क वर्क। उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन जो ये टाइटल है इसके नीचे आपको लिंक दे रखा होगा पीडीएफ का, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन वहाँ पर एक आपके पास में सबमिट ऑप्शन खुला हुआ आएगा, उसके अंदर आपको पासवर्ड डालना है, जो इस पीडीएफ का पासवर्ड है। पीडीएफ का पासवर्ड बताती हूँ मैं आपको। आज की पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा शारदा SHARDA शारदा 01, शारदा 01 करके आप पासवर्ड डालेंगे, आपके पास में पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ओके, तो ओपन करने के बाद में आप उसको डाउनलोड का जो ऑप्शन आता है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि मैं संजीव डेस्क वर्क के साथ साथ एक्सीलेंट डेस्क वर्क के पेपर भी डालूंगी, सारे सब्जेक्ट के डालूंगी जो आपके पास में ये क्लास 10th के हैं। क्लास 10th के अंदर सारे ही सब्जेक्ट आपके पास में 6 सब्जेक्ट हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट की आपके पास में एक्सीलेंट डेस्क वर्क भी आएगी, संजीव डेस्क वर्क भी आएगी। इसलिए बिना डिले किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन मिलता रहे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ये देख लीजिए आपके पास में सारे के सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आप लोगों को बता देती हूँ, SHARDA शारदा 01 करके आप कोड डालेंगे तो आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।